बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज की ये वीडियो बनाने का मकसद उस किसान को सपोर्ट करना है जो कि पूरा साल मेहनत करता है, हमारे लिए अनाज उगाता है, हमारे लिए सब्ज़ियाँ उगाता है, हमारे लिए फ्रूट उगाता है और वही हम खाते हैं। मैं बात करना चाहूँगा तरबूज़ की। तरबूज़ जो कि गर्मियों की फ़सल है, ऐसा फ्रूट है जो कि गर्मियों के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा है, एक बेहतरीन नेमत है। उसके बारे में बात की गई तो ये है कि इस पर तस्दीक करें और उसके बाद कोई भी चीज़ अपने मोबाइल से या अपने सिस्टम से अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर देने जा रहे हैं तो ये सोच लें उससे किसी का रोज़गार तो वाबस्ता नहीं है, उससे कितने घरों के चूल्हे बुझ जाएंगे। आप 6 महीने की फ़सल है, मैं बात करना चाहूँगा तरबूज़ के हवाले से, तो तकरीबन 4 से 6 माह लगते हैं इस पूरी फ़सल को कंप्लीट होते हुए और इसमें बेशुमार मेहनत होती है, बेइंतहा मेहनत की जाती है किसान की तरफ से। कई दफ़ा पानी लगता है, पेस्टिसाइड के स्प्रे होते हैं, यूरिया डाला जाता है और उसके बाद ये फ़सल तैयार होती है। तो इसमें बड़े अहम पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपके सामने रखूँगा। पहली बात यह है कि किसान अपने खेत से जब इस फसल को उतारता है, इस तरबूज़ को उतारता है, तो वो डायरेक्ट अपलोड करता है उसे ट्रक के ऊपर। जब ट्रक के ऊपर अपलोड किया जाता है उस वक्त उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ख़ुद किसान जो है इस चीज़ में इन्वॉल्व हो और एक एक तरबूज़ के ऊपर इंजेक्शन लगाए। तो जब ये ट्रक के ऊपर लोड हो जाता है तो ये डायरेक्ट मंडी में बड़ा व्यापारी उसे ले लेता है और वहाँ से ये डायरेक्ट मंडी में जाता है। मंडी से जाकर ये डायरेक्टली सेल किया जाता है, जो छोटे व्यापारी होते हैं उनको दिया जाता है, जो कि मनों की सूरत में लेकर जाते हैं। और जो छोटा व्यापारी है वो रेडीबान को देता है और वो इस तरह से ये तसलसल, ये सिलसिला आगे चलता है और ये ट्रिकल डाउन होता है नीचे कि एक ट्रक किस तरह से एक खेत से किस तरह से उतरा और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इस दौरान कोई भी ऐसा मेरा ख्याल है कोई ज़ी शऊर आदमी इस तरह की हरकत नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है ना। ये अगर देखा जाए फैक्चुअल बात है कि कोई भी ट्रक को अनलोड करके किसी एक जगह पर ले जाएगा, उस ट्रक को अनलोड करेगा, अनलोड करने के बाद वो लेबर कॉस्ट भी भरेगा, उसमें इंजेक्टेबल्स भी लगाएगा, उसकी कॉस्ट कहाँ से कहाँ चली जाएगी, उसका टाइम कहाँ से कहाँ चला जाएगा, क्योंकि वो ट्रक जो है वो भी पर आवर के चार्जेस ले रहा होता है और जो उस पर लेबर खड़ी होती है वो भी पर आवर के हिसाब से चार्जेस ले रही होती है, उसका ट्रैवल टाइम भी होता है। ये तमाम चीज़ें मलूज़ खातिर रखें तो इस बात की समझ आ जाएगी। और दूसरी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो मैं करना चाहूँगा, एक तो ये फिजिबल इस तरह से नहीं है और दूसरी जो शेल्फ़ लाइफ है तरबूज़ की वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि अल्लाह की क्रिएटेड एक चीज़ है जिसके अंदर पूरा वैक्यूम है और उसके अंदर वो फल पकता है। जब ये फसल उतारी जाती है तो उस वक्त ये इतनी पकी हुई नहीं होती, ये लाल उस वक्त होता है जब इसको गर्मी लगती है, इसको बाहर की फ़िज़ा लगती है। खेतों से जब ये फसल पहुंचती है एक आम यूज़र के घर तक तो उस पर काफ़ी टाइम गुज़र चुका होता है, अमूमन 1 हफ़्ते से 10 दिन का टाइम गुज़र चुका होता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। इस तमाम अरसे में वो बिल्कुल फ्रेश क्यों रहता है, क्योंकि ये जब उतरता है तो थोड़ा सा कच्चा होता है, तो ये पकता बाद में है। अगर उस टाइम के ऊपर इसके ऊपर कोई इंजेक्टेबल, कोई ऐसी चीज़ लगा दी जाए तो इसकी शेल्फ़ लाइफ बिल्कुल तबाह हो जाती है, ये 2-3 घंटे भी सस्टेन नहीं कर सकता। ये चीज़ आप अपने घर में भी कर सकते हैं और घर में करके इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इज़ इट पॉसिबल कि अगर आप कोई चीज़, कोई इस तरह का इंजेक्शन, कोई कलर या कुछ भी लगा दें या आप थोड़ा सा काट के ही रख दें तो कितनी देर चलेगा, बगैर फ्रिज के हमारे घरों में भी नहीं चल सकता ना। ऑब्वियसली ये बड़ी फैक्चुअल सी बात है। तो इसलिए इस तरह की खबरें ना फैलाया करें, इस तरह की गलत रूमर्स ना फैलाया करें, जिससे जो है वो किसान जिसने 6 महीने मेहनत की है अब उसका फल खाने का टाइम आया है तो उसका रेट इतना आ जाए कि बेचारे को नुकसान हो। उसने पैसा लगाया है, उस ज़मीन के पैसे भी वो देता है और उसके बाद उस बीज के वो पैसे देता है, उस पेस्टिसाइड के पैसे देता है और उसके साथ जो उसके मज़दूर हैं उनको पैसे देता है, किसान हैं उनको पैसे देता है। उसके बाद जब उसका फल का टाइम आता है आपकी एक ख़बर से उसके सारे ख्वाब चिकना चूर हो सकते हैं। मैं तो सपोर्ट करता हूँ यहाँ पर उस किसान को जिस किसान की बात हो रही है और उस किसान के साथ खड़ा हूँ। थैंक्स अ लॉट, जज़ाकल्लाह।